फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ योग का ग्रंथ, अध्याय 42, पद संख्याएं 1 से 3, 5 से 6, 12 से 17 तक। योग ने प्रभु को यह उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सर्वशक्तिमान है और अपनी सब योजनाएं पूरी कर सकता है। मैंने ऐसी बातों की चर्चा चलाई जिन्हें मैं नहीं समझता। मैं ऐसे चमत्कारों के विषय में बोला जो मेरी बुद्धि से परे है। मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मैं धूल और राख में बैठकर रोते हुए पश्चाताप कर रहा हूँ। प्रभु ने योग के पहले दिनों की अपेक्षा उसके पिछले दिनों को अधिक आशीर्वाद दिया। उसके पास 14,000 भेड़ें, 6,000 ऊँट, बैलों की 1,000 जोड़ियां और 1,000 गधियां थी। उसके 14 पुत्र उत्पन्न हुए और 3 पुत्रियां। उसने पहले का नाम यमीमा रखा, दूसरी का कसिया और तीसरी का केरनहापुक। देश भर में ऐसी स्त्रियां नहीं मिली जो योग की पुत्रियों के समान सुंदर हों। योग ने उन्हें उनके भाइयों के साथ विरासत का भाग दिया। इसके बाद योग 140 वर्ष जीवित रहा, अपने पुत्र पौत्रों की 4 पीढ़ियां देख सका और बहुत बड़ी उम्र में चल बसा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। मुझे सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं पर भरोसा रखता हूँ। यह अच्छा हुआ कि मैंने कष्ट पाया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि तेरा विधान न्यायपूर्ण है। यह उचित ही है कि मैं कष्ट पाऊँ। सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार बना रहता है, क्योंकि सब चीजें तेरी आज्ञा मानती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। मैं तेरा सेवक हूँ, मुझे शिक्षा प्रदान कर, तब मैं तेरी इच्छा जान जाऊंगा। तेरी वाणी की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों को भी समझ में आ जाती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र
प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 24। 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, हे प्रभु, आपके नाम के कारण अपदूत भी हमारे अधीन है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित न हो कि अपदूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी यीशु ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता, तूने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है। पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो यह सब देखती है जिसे तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उनको सुना नहीं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जो अपनी मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक रूप से टूट गया था, दुख पर दुख आता चला गया, परंतु जब उन्हें ईश्वर का उद्देश्य मालूम हुआ, वह ईश्वर को धन्यवाद दिया और इस तरह की, हे प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है, तेरी सब योजना पूरी होती है। अब तूने जो भी कहा है मैंने तुम में सब कुछ देख लिया है। हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि प्रदान कर ताकि मैं तेरी आज्ञाओं पर भरोसा कर सकूं। मैं अपने कष्ट में आज्ञाओं का पालन करना सीख जाऊं और इस तरह जब जोब इस दुख और
पीड़ा के पीछे ईश्वर की महिमा को देखा, सब कुछ को स्वीकार किया और ईश्वर ने पहले जीवन की अपेक्षा उसे बहुत आशीष और कृपा प्रदान किया। प्रभु यीशु के शिष्य बनने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना है और यीशु ने खुद कहा है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह प्रतिदिन का क्रूस उठाकर हमारे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपने जीवन को सुरक्षित रखता है वह उसे खो देगा और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को निर्देश देते हुए मिशन कार्य के लिए अपने से पहले दो कर शिष्यों को भेजा और शिष्य बड़े उत्साह से यीशु के अधिकार से और ईश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो गए, पवित्र आत्मा से भर गए और ईश्वर उन शिष्यों के द्वारा महान महान कार्य करने लगे। वही शिष्य जब लौटे तो उन्होंने अपना सब अनुभव यीशु को बताया और यीशु ने उन लोगों से कहा, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य प्रदान किया। वह तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकेगा, लेकिन इसलिए आनंदित न हो कि अपदूत तुम्हारे अधीन हो। इसलिए आनंदित हो क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया। इस तरह यीशु उनके महान कार्यों को देखकर अपने पिता ईश्वर का महिमा करने लगते हैं, स्तुति गान करते हैं और धन्यवाद देते हैं और उदार हृदय से कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर इन नीरो बच्चों पर प्रकट किया है। हे प्रभु, केवल पुत्र को छोड़ कोई पिता को नहीं जानता, अब पिता को छोड़ कोई यीशु को नहीं जानता। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, लोग मुझको प्यार करे या न करे, मुझे अपनाए या न अपनाए, हमारे शरीर को जलाकर भस्म कर दे, लेकिन ईश्वर का प्रेम हमारे लिए कभी अलग नहीं होगा। हो सकता है कि आपके अपने बेटे आपको त्याग देगा, आपको दुख लगेगा, लेकिन जो ईश्वर से भटके आग उसको नहीं जानता है तो वह तो आपका विरोध करेगा ही, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, आपका भाई हो, बहन हो, आपका चाचा हो, चाची हो, मामा हो या मामी हो, या गांव और टोले मोहल्ले के आपके अपने रिश्तेदार, सब यीशु के नाम पर आपका विरोध करेगा। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप इसका मुकाबला करने लगेंगे तो आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है। जो ईश्वर का भक्त था, ईश्वर को बहुत प्यार करता था, उनका सब बेटा बेटी मर गया, उसका जमीन जायदाद चला गया, उसका अनाज चला गया, उसके शरीर में कोढ़े निकल गए, लोग उसके फटकारने लगे, उसकी पत्नी ने
उसे फटकारा और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया, फिर भी ईश्वर का प्रेम उसके लिए कम नहीं हुआ। हम थोड़ी से दर्द में, बीमारी में करते, प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों किया? जब इस दुनिया में आए हैं तो यदि कैंसर का कीड़ा या बीमारी का कीड़ा चला गया, उससे शरीर कमजोर होगा, लेकिन ईश्वर का प्रेम मेरे और आपके लिए कभी कम नहीं होगा, क्योंकि यह जीवन, यह शरीर, यह दुनिया, यह संसार अपना नहीं है। हम एक तीर्थयात्री के रूप में आए हैं ताकि ईश्वर का राज्य इस दुनिया में देकर जाए, यीशु को देकर जाए, मुक्तिदाता यीशु को देकर जाए, और पवित्र आत्मा के साथ पुण्य कर्मों को करते हुए जाए, ताकि हमारा नाम स्वर्ग में जो लिखा हुआ है वह हमें प्राप्त हो गया है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ है। पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे अंदर कार्य करता है। पिता ईश्वर सदा हमारे साथ है। जय यीशु।